अब आप लोगों को तय करना है कि आपका जो चुनाव था, चुनाव मतलब इलेक्शन, जिसको आपने इलेक्ट किया था, जिनको आपने विधानसभा भेजा था, क्या आपका निर्णय सही था कि नहीं था? आपका निर्णय बिल्कुल सही था। आपके निर्णय से महागठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। निर्णय क्यों सही था? बीजेपी से यहां लड़ाई। बीजेपी का मतलब बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा और पी फॉर पार्टी। ये बीजेपी का मतलब, इसका विश्लेषण हमने नहीं किया, ये नामकरण भी हमने नहीं किया। बड़ा आश्चर्य की बात है कि इसका नामकरण जो है भाजपा के सहयोगी दल के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था 2015 बिहार में चुनाव था, देश में एकलौता एक जगह एक राज्य में चुनाव था कोरोना काल में। बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत, आरएसएस ने पूरी अपनी ताकत, हमारी लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री, वहां के सरकार से, भारत सरकार के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, कुछ बीजेपी मानसिकता वाले सोच के मीडिया वालों से, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे लड़ते एक 32 साल का लड़का नौजवान अकेले चुनाव लड़ रहा था। हम लोग का मुद्दा क्या था? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई की जरूरत है कि नहीं है? कमाई यानी नौकरी की जरूरत है कि नहीं है? सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के बीच लेकर के गए और हमने कहा था कि अगर हमको मौका मिलेगा, बिहार की जनता मौका देगी, तो पहला दस्तखत, पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे। हमारा मुद्दा है। अब बीजेपी बड़का झूठा पार्टी इसलिए है, याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पूरा हुआ? बिहार में जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो भाजपा वाला बोला कि हम 20 लाख देंगे। पूछो कहां गया? अरे जो खाली पदे हैं उसको भी नहीं भर पा रहे स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और जहां जा रहा है वहां घोटाला, धांधली, एक परीक्षा नहीं हो पा रहा है ढंग से, पेपर लीक हो जाता है। मंदिर की बात करते हैं ये लोग, राम की बात करते हैं ये लोग। मधुबनी में जो नरसंहार हुआ, यही भाजपा वाला लोग, भाजपा का विधायक संरक्षण देने का काम किया। क्या बोला कि रावण सेना, बताइए, राम के नाम पे चंदा लेगा, रावण सेना बनाएगा। यही है बीजेपी का काम। कोई लोग नहीं गया वहां। यही बीजेपी वाले लोगों ने क्या कहा था कि 15-15 लाख रुपया सभी भारतीयों के खाता में जाएंगे। तो अकाउंट खुलने लगा तो लोग उम्मीद में था कि भैया कुछ आए। कितना साल हो गया? 15 लाख मिला हर एक के खाता में। अरे मोदी जी, कम से कम 15 लाख नहीं तो कम से कम 15,000 रुपए का बोनी कराना दीजिए। कम से कम 15,000 मिल जाए लोगों को। आप बताइए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस चूल्हा का दाम बढ़ गया,
घर में नौकरी नहीं है, कोरोना है, बीमारी है, कोई परिवार का लोग कोरोना से पीड़ित हो गया तो आप बर्बाद हो जाइएगा। कहां जाओगे? कर्ज में ऐसे ही लोग डूबे हुए और खाली भाषण। अभी झारखंड के साथ पक्षपात किया जा रहा है, केंद्र से इतना सहयोग देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। अब बताइए, बिहार में भी तो उन्हीं लोगों की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, विशेष पैकेज नहीं मिल रहा। प्याज का दाम बढ़ गया, थाली में से दाल छीन लिया इन लोगों ने। इसलिए इन लोगों के फुसलावे में, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दिन भर लालू जी को, हमको इन लोग जब तक गरियाता नहीं है तब तक इन लोग का मन नहीं भरता। ये लोग बुजुर्गता भी है। भाजपा वाले लोग अगर सबसे ज्यादा अगर डराता है तो लालू जी से डराता। साजिश के तहत लालू जी को जेल भेजा। अभी एम्स में दिल्ली में इलाज चल रहा है, किडनी का समस्या है, 25% किडनी काम कर रहा है। पहले ही से दिल का बीमारी है, शुगर का बीमारी है। अभी सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, हम लोग आनंद फानंद में रिम्स से लेकर के चले गए। लेकिन फिर भी इतनी साजिशों के बाद भी लालू जी ने आज तक जो है अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, बीजेपी आरएसएस के सामने घुटना नहीं टेका। हम बड़े उम्मीद और आशा के साथ आए हैं। बिहार में जो चुनाव हुआ, जनता ने तो हमें जिता ही दिया था। जनता ने फैसला सुनाया, चुनाव आयोग ने नतीजा सुनाया। अंतर है, 15 सीट 20 सीट तो ऐसे ही हरा दिया। अभी सब लोग हाईकोर्ट में गया हुआ है कि करो 12 वोट से हरा दिया, करो 50 वोट से हरा दिया, करो 200 वोट से हरा दिया। 3 बजे शाम में काउंटिंग खत्म हो गया और रात के तक जो है काउंटिंग चल रहा। प्रधानमंत्री जी को सभा करना था बीजेपी कार्यालय में 5 बजे, करते हैं अगला दिन। बीजेपी का लोग नेता सब पहुंच गए नीतीश जी के घर शाम के 4 बजे। का है भाई, पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले काउंटिंग वाले दिन चुनाव आयोग 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि गिनती जो है धीमी चलेगी। इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। इसलिए पोलिंग बूथ पर ईमानदारी से आप लोगों को रहना है। बिहार में चुनाव में हमने एक नारा दिया था, चुपचाप, तो लोग बोलता था लालटेन छाप। अब देखो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, हमारा नारा चुरा लिया। अब बंगाल के चुनाव में बोलते हैं चुपचाप कमल छाप। इन नारा करने वाला लोग हर हर मोदी घर घर मोदी, ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़बड़ मोदी गड़बड़ मोदी है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए इधर उधर नहीं, चुपचाप तीर धनुष छाप पर वोट देना है। और हमारे भाई हैं, सब समाज के लोग एकजुट होकर के, आप बताइएगा तो जीत का माला पहना दे बधाई का, सब लोग हाथ उठा करके बताएंगे तब पहना दे। और देखेंगे मान सम्मान की रक्षा बात कीजिएगा, हम पहना देते हैं।